वैष्णव गोसाई ये बार का नाम वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमार बिने के हुनाई। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिने के हुनाई। तो कल इस प्यार पे हमने चर्चा कर ली थी। आगे चर्चा कर रहे हैं। जहार निकटे गेले पाप दूरे जाए एमन दयाल प्रभु के बात था पा। इसको भी हमने चर्चा कर लिया था। जहार निकटे गेले पाप दूरे जाए एमन दयाल प्रभु के बात था पा। इस तरह का दयालु प्रभु कहाँ होगा। इतना दयालु कौन दयालु क्योंकि पाप दूर चला जाता। पाप करने का मन नहीं करता ऐसे व्यक्ति के वैष्णव के निकट बैठने से या फिर ऐसे वैष्णव के सानिध्य से सेवा से और उनके उनसे श्रवण करने से पाप दूर चला जाता। आपने देखा होगा अगर कोई भक्त आपके आसपास है तो आप कुछ गड़बड़ करने में डरते हैं। अगर कोई मेटेरियलिस्टिक लोग हैं फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं कौन मना करे। लेकिन भक्त होगा तो कहेंगे अरे माता जी आप ये वाला गाना सुन रहे रेडियो सुन रहे। एक बार मैं पुणे की बात है। मैं वहाँ तमन्ना प्रोग्राम एक होता था तो उसमें कुछ भक्त लोग जुड़े हुए थे। तो हम लगभग 80 भक्त थे शायद वहाँ पे इन्फोसिस में। तो हमारे साथ सेवा करने वाले दो तीन माता जी भी थे प्रभु जी भी थे सब लोग साथ में सेवा करते थे। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीजें चीजें कोऑर्डिनेट करना कीर्तन करना इत्यादि। तो हम आते जाते साथ में ही थे सारे। बस में आना जाना सब कुछ साथ में होता। तो एक बड़े पक्के माता जी थे पर पता नहीं कैसे एक दिन मैंने देखा कि वो रेडियो सुन रहे। रेडियो में कोई गाना होगा या जो भी हो रेडियो आपकी आप कैसे बोल रहा था कुछ है ना। तो मैंने कह दिया हरी हरी बोल आप ये सुन रहे हैं। तो मैं आगे बैठा था और पीछे सब लोग बैठे थे पर वो उसकी आवाज आ गई तो फिर मतलब भक्त लोग अगर आपके आसपास हैं तो आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। हम्म? तो इसी को नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। जहाँ निकटे गेली पाप दूरे जाय हे मन दयाल प्रभु को था के बापाय। अब इसकी विशेषता बता रहे हैं। गंगार परश होली आसाते पावन। बहुत बार पश्चाते मतलब नहाने के बाद गंगा जी में बार बार नहाने के बाद तब कोई व्यक्ति शुद्ध होता। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुना। केवल अपने दर्शन से पवित्र कर देते हैं कोई। ये उनका गुण है। कौन वैष्णव का ये गुण। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे।
एक भक्त के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाए। केवल देखने मात्र से इतना पवित्रता कैसे आ सकती है? ये उनका जो दिव्य गुण है, ये उनका दिव्य गुण है। जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं तो उसी समय हमारे अंदर सत्वगुण आना शुरू हो जाता है। गंगार परिश्य होइले पाश्चात्य भगवान, मतलब जब तक आप गंगा जी को स्नान करके उसके बाद ही आप शुद्ध हो पाएंगे। लेकिन भक्त अगर है तो उसको देखने मात्र से ही पवित्र हो जाए। मैंने ऐसा अनुभव किया है। कोई कोई वैष्णव होते हैं, जैसे गुरु महाराज हैं, देख के लगता है कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक। तो महाराज ऐसा उनका जो प्रवृत्ति, जो महाराज का डिमीनर ऐसा है, मिल करके ही ऐसा लगता है कि देखा भी बस उतना बहुत है। गंगा परस हो जाए और दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे, केवल दर्शन मात्र से ही कोई व्यक्ति पवित्र। तो कोई ये कह सकता है कि ये सब तो बड़ी बड़ी बातें, कौन दर्शन से कौन पवित्र होता है? हमने बहुत सारे लोगों का दर्शन किया। लेकिन आपको मैं बताऊं, पवित्र होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामोल टैबलेट आपको खानी है। तो पहली टैबलेट में आपका बुखार नहीं ठीक होगा। 3-4 टैबलेट के बाद आपका बुखार हो सकता है कि फाइनली पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन अगर कोई कहेगा कि क्या पैरासीटामोल टैबलेट से बुखार ठीक होता है, तो हाँ ठीक होता है। लेकिन पहली टैबलेट से नहीं ठीक हुआ, 2-4 टैबलेट खाते खाते फिर ठीक हो। तो दर्शन से पवित्र होता है कोई व्यक्ति, हाँ होता है। तो जैसे ही वो दर्शन करता है उसका पैरासीटामोल शुरू हो गया, बुखार उतरना शुरू हो गया। दर्शन ही पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। हे वैष्णव ठाकुर, आपका ये गुण है दर्शन। मतलब दर्शन से ही पवित्र हो जाते कोई व्यक्ति। इसीलिए मंदिर के अधिकारी या फिर जो भी अ, हैं, उनको ये करना चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णवों को बुलाना चाहिए संस्था में, ताकि सब लोग उनका दर्शन स्पर्श और उनका सेवा का आनंद ले सके और ये प्राप्त कर सके। वरिष्ठ भक्तों को बुलाना चाहिए। जैसे हम जब पूना में थे तो लगभग ऐसा होता था कि 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार, ये जो कोई ना कोई श्रेष्ठ वैष्णव आते। जब भुरिजन प्रभु हो गए, सच्चिदानंद स्वामी महाराज हो गए, कोई ना कोई सेमिनार हो रहा है। कुछ नहीं तो बगल में ही बॉम्बे में गौरांग प्रभु है, उन्हीं को बुला ले। और गौरांग प्रभु की क्लास इतनी अच्छी होती है, सब अटेंड करना चाहते। गौरांग प्रभु की क्लास सभी अटेंड करना चाहते। तो जब कोई नया व्यक्ति आता है, थोड़ा एक रुचि सी भी हो जाती है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? हरि स्थाने अपराध, तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे, नाही परित्राण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। कह रहे हैं कि भगवान के स्थान पे अगर कोई अपराध करता है तो हरिनाम इनको तार देता है। भगवान के स्थान पे अपराध करने का मतलब भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ना, इसका मतलब पाप करना। जब कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो हरिनाम से वो शुद्ध है। अब इंटेंशनली पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। कि आपके स्थान पे अगर अपराध करता है तो फिर कोई परित्राण नहीं हो सकता, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक आप ही हो जो उनको क्षमा कर देंगे तभी उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम्हारा स्थान है, अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध कर देता है, एक बार करो करो वैष्णव हो सकता तो
वैष्णवों के प्रति अगर कोई अपराध, तुम स्थाने अपराधे नहीं पड़ती, कोई परित्राण है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उस वैष्णव को जाकर के क्षमा मांगनी पड़ेगी, वही एकमात्र हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? हरिस्थाने अपराधे तारे हरि। फिर क्या कह रहे हैं? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्यों कह रहे? क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान अपना तो, ये तो ठीक है। भगवान तो अपने कहते कि अगर कोई नियम तोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कर्मों का फल पहले से उससे हो जाएगा उसका, और हरिनाम से उसका उद्धार। लेकिन अगर किसी भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान के चरणों की जो धूल है वो नाराज हो जाती है, और वो कभी क्षमा नहीं करती। चाहे वो भक्त हो सकता है क्षमा भी कर दे, चाहे हो सकता है कि वो भक्त इसका बुरा उतना नहीं माने, लेकिन अगर हम अपराध कर देते हैं किसी वैष्णव के प्रति, तो गोविंद, ये यहाँ पे कह रहे हैं, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव अपराध, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। और तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान उनके हृदय में रहते हैं भक्तों। फिर गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो प्राण है वो वैष्णव लोग ही है। फिर प्रतिजन्म में करी आशा चरने धूलि, नरोत्तमे करो दया आप नर बोली। कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं, दया करने के लिए कह रहे हैं, अपना समझ के हे वैष्णव लोग आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रति जन्म में करी आशा चरण मेरे धूलि, चरण की धूलि हमें आप लोगों के चरण की धूलि मिले। नरोत्तमे करो दया अपना रे दो। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी हमारे पास 2 मिनट है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, जिन भक्तों ने 16 माला अभी तक नहीं किया उनको कर लेना चाहिए। ठीक है, आपके मन में कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न या फिर कोई टिक्का टिप्पणी कुछ आप कहना चाहते हैं? ठीक। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।